होडल के लिटिल किड्स पैराडाइज स्कूल में पावन पर्व चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में स्कूल के बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी यज्ञ में आहुति डालकर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पलवल होटल के लिटिल किड्स पैराडाइज स्कूल में पावन पर्व चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में स्कूल के बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी यज्ञ में आहुति डालकर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। स्कूल के प्रिंसिपल किरण शर्मा ने बताया कि आज नवरात्रों के पहले नवरात्र पर और हमारे हिंदू नववर्ष 2082 पर स्कूल में हवन यज्ञ किया गया। उन्होंने बताया कि हिंदू नववर्ष का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो नया साल होता है वह विदेशों में मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में पहले सभी नववर्ष मनाया जाता है। आज से ही हिंदू धर्म में नव वर्ष की शुरुआत होती है। किरण शर्मा ने बताया कि आज के दिन माता की नवरात्रि की शुरुआत हुई है, इससे आज के दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि इस हवन यज्ञ में स्कूल के बच्चों द्वारा घर से ही घी लाकर अपने परिजनों के साथ भाग लिया जाता है और हवन में आहुतियां डालकर सभी के लिए मंगल कामना की गई। उन्होंने बताया कि इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। किरण शर्मा ने बताया कि उनके स्कूल में बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ साथ सनातन धर्म के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है। स्कूल के बच्चों को रामायण के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में तथा साथ ही गीता के बारे में भी पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को अपने इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि इस हवन के माध्यम से सभी के लिए मंगल कामना और खुशहाल जीवन की कामना की गई है। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पूर्वज अपने अपने घरों में रोजाना हवन यज्ञ करते थे, लेकिन आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि हमको अपने अपने घरों में रोजाना नहीं तो महीने में 2 बार हवन यज्ञ जरूर करवाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इस बारे में ज्ञान प्राप्त होता रहे। नववर्ष की सभी हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो ये कार्य हुआ है, यज्ञ का कार्य, मैं आज के हमारे जो यजमान है भाई मनीष जी शपथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आयोजन किया है। पिताजी भी पीछे बैठे हुए हैं, छोटे भाई पूरा परिवार है, और अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ में, उनके अभिभावकों के साथ में उन्होंने ये पवित्र कार्य किया है। तो मैं यजमान को और सभी विद्यार्थियों को और जो अभिभावक बनाए हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, तो और अन्य अतिथि बनाए हैं, तो सभी का आज दिवस पर भारत अभिनंदन करता हूँ। मैं थोड़ा सा इस यज्ञ के बारे में आपको बताऊंगा कि कहते हैं कि दुनिया में सबसे जो श्रेष्ठ कार्य है इस संसार में तो यज्ञ है। तो यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कार्य, क्योंकि आपको पता है जो भी हम अग्नि में डालते हैं वो अग्नि उसे पेट में करके वायुदेव के बाद पहुंचा देता है, और वायुदेव जो है वो समस्त ब्रह्मांड में उससे व्याप्त कर देता है। तो हम अपने घर में रहे हैं, अपने उद्देश्य से कर रहे हैं, कोई उद्देश्य हमारा हो, लेकिन उसका फल सभी को मिलता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा दान है। कहावत भी अपने दान से सदैव नहीं होती। जो हम हवन में सामग्री डालते हैं और जो दान देते हैं वो हमेशा रहता है। इसीलिए ये पवित्र कार्य सभी को अपने घरों में करना चाहिए, और प्राचीन समय में हर घर में ये तो पहले हो रहे थे। चाहे भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, कोई भी हो, हमारे जितने भी महान ऋषि हुए हैं या प्राचीन हमारी माताएं हैं, आज भी उसका एक छोटा सा आपने घर में देखा होगा कि आपकी दादी वगैरह जो थी या आपकी माँ भी करती होगी कि वो छोटी सी औली में और ये आज उसमें डालती है।
बताइए, जो आज स्कूल में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है और किस तरह से हवन कराया गया? नमस्कार, आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने जो है ये वेद हवन करवाया है, जिसमें हम बच्चों को अच्छी बुद्धि, विद्या और संस्कार के लिए हमने हवन रखा है। बच्चे अच्छी विद्या के साथ, अच्छी बुद्धि के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़े, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों में संस्कार कम होते जा रहे हैं। वेद हवन जो होता है वो स्पेशल इसी चीज के लिए होता है, जिसमें बच्चे की बुद्धि का विकास किया जाता है। दूसरा, इसमें हमने बच्चों के लिए हमारे विद्यालय में बच्चों को स्टार्टिंग से ही मतलब गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा और रामलीला सब उन्हें सिखाया जाता है बचपन से ही। हर क्लास में हमने असेंबली में हमारी स्पेशल होती है। 2 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, टीचर और पेरेंट्स। तो टीचर के रूप में हम बच्चों को अच्छी विद्या देने के लिए उन्हें समय समय पर उनके लिए कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे बच्चे की अपने आज की जो करंट एजुकेशन है उसको पूरी तरह सीख सके। और संस्कार के लिए हम बच्चों को हनुमान चालीसा, अपने वेद धर्म से शिक्षा लेना, और इसीलिए हमने ये आज जो हवन करवाया है, वेद हवन, इसी उद्देश्य से करवाया है ताकि हमारे बच्चों की बुद्धि आगे बढ़े और उनका विकास हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि नवरात्रि है और हमारा साल का पहला दिन भी है, तो हमें ताकि हम आगे पूरे साल अच्छे कार्य कर सकें, इसीलिए हमने बच्चों के लिए आज सभी बच्चे, अभिभावक आए हमारे स्कूल में और सबने बहुत अच्छा प्रोग्राम देखा और मतलब हवन किया, आहुति दी। सब बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपने घी से स्वयं घी लेकर आए थे वो, और उससे पूर्ण आहुति स्वयं दी। धन्यवाद।